बहुत बड़े लेवल के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इस लेवल के लोग भी आज कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। देखिए, जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो दिशा नहीं दे सकी। जहां वो कह रहे थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, आज उस महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे। जहां वो कह रहे थे कि हम कोठियां नहीं लेंगे, आज महंगे महंगे मकान ले रहे। लोकसभा का चुनाव इस समय बड़ा दिलचस्प हो रहा है। आप तमाम अगर पेपर देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और अचंभा भी लगेगा। ऐसा ही एक अचंभे का काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने कर दिखाया है। जो आदमी इस समय जेल में बंद है, उसकी प्रचारक सूची में नाम डाल दिया है कि वो उनके स्टार प्रचारक हैं। अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो जेल से प्रचार करेंगे या जेल की सलाखें तोड़ते हुए सनी देओल की तरह वो बाहर आकर के प्रचार करेंगे। लोग उपहास समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नया नारा दिया है कि जेल का जवाब वोट से। स्थिति क्या है सर? आजकल उन्होंने प्रचार शुरू किया और वो कह रहे हैं कि अब हमारे अरविंद केजरीवाल आएंगे, अपना दुख दर्द बताएंगे, स्टार प्रचारकों की सूची में नाम दे दिया। आप इसको लगता नहीं कि मजाक कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है कि जो काम होने वाला नहीं है वो उसको भी कह रहे हैं कि उनको स्टार प्रचारक बना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो जवाब देंगे वो जेल में उनको डाला है उसका जवाब देंगे। निश्चित तौर से जनता को ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए जो एक दिन वादा तो करके आए थे प्रजातंत्र का और दूसरी बातों का, सिद्धांतों का, नैतिकता की बात करके आए थे। आज वो नैतिकता उन्होंने एक तरफ रख दी। आज वो ये कह रहे हैं कि हम जेल में से ही सरकार चलाएंगे। जहां वो कह रहे थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, आज उस महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे। जहां वो कह रहे थे कि हम कोठियां नहीं लेंगे, आज महंगे महंगे मकान ले रहे। तो जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने कही हो उसके ऊपर वो स्थिर हो। और जिस प्रकार से उन्होंने लूट मचाई दिल्ली में, वो सबके सामने है कि जिस प्रकार से उन्हें संसाधनों का दुरुपयोग किया, तो निश्चित तौर से उसके कारण ही वो जेल में है। और क्योंकि जनता के थे संसाधन, तो उनकी लूट मचाई, तो जनता उसका जवाब देती। इसी कड़ी में एक और मामला बड़ा दिलचस्प हुआ जब कुछ उम्मीदवारों ने कांग्रेस से अपना नामांकन ही वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ना तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे हैं और ना ही हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये तो उनको पहले से पता था कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनके पास अगर पैसे से दिक्कत हो, लेकिन जाहिर तौर पर उनको कांग्रेस से भरोसा नहीं था। स्थिति क्या वाकई सर, कांग्रेस से लोग छोड़ छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए, छोड़ रहे, मतलब आपको क्या लगता है उनसे दिल भर गया या विश्वास नहीं है, क्या मामला? देखिए, जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो दिशा नहीं दे सकी अपने कार्यकर्ताओं को। और आज उसी के कारण, क्योंकि जो लीडर हैं उनको लगता है कि जो नेतृत्व है वो दिशाहीन है, तो इसलिए कांग्रेस में कोई विषय नहीं है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, किसी की कोई भी पार्टी हो, लेकिन हर व्यक्ति के लिए देश जो है वो पार्टी से ऊपर है। अगर कोई नेतृत्व देश का ही विरोध करना शुरू कर देगा, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो फिर पार्टी को तिलांजलि दे देंगे। तो आज कांग्रेस का वही हाल है। कांग्रेस अपने स्वार्थों के लिए, उनके लिए देश भी छोटा है। तो ऐसे में बहुत लोग उनसे निराश हैं और वो पार्टी छोड़ छोड़ के आज अरविंदर सिंह लवली जो हैं वो भी जिस प्रकार से छोड़ गए, रणनीत बिट्टू जी जिस प्रकार से छोड़ गए, ये बहुत योग्य थे। इससे पहले भी और बहुत लोग ऐसे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो बहुत बड़े लेवल के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इस लेवल के लोग भी आज कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, उसको छोड़ के जाने लग रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है कि नेतृत्व उनको सही दिशा दे सकता है या देश के लिए कुछ काम कर सकता है। हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं? जैसे आपने सुना होगा 4-5 महीने पहले चलता था कि शैलजा गुट कहीं चुनाव की टिकटों में बाजी मार जाए, हुड्डा गुट बाजी मार जाए, रणदीप सुरजेवाला गुट बाजी मार जाए। लेकिन अभी एक परिस्थिति देखने को मिल रही थी जैसे लग रहा था कि लोग एक साथ हो गए। वाकई धरातल पे कुछ है ऐसा? नहीं, देखिए, अब घबराहट है, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस बाहर है, स्टेट में भी बाहर है, सेंटर में भी बाहर है। तो हो सकता है उस घबराहट में थोड़ा इकट्ठे हों, लेकिन इनके जो दिल हैं वो नहीं मिले, मन जो है वो नहीं मिले। ठीक है, हो सकता है थोड़े टाइम के लिए रहें। अभी आपको दिखाई देगा कि शायद का मन नहीं मिला, ये एक दूसरे के खिलाफ। ओवरऑल क्या परिस्थिति देख रहे हैं 10 में से आप? जैसे वो कह रहे हैं देखिए, मैं ये मानता हूं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। पिछली बार भी हम 10 की 10 जीते थे। अब की बार तो माहौल पिछली बार से भी ज्यादा है। पूरी लहर चल रही है, बिल्कुल पूरी लहर है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें। मैंने एक चीज देखा कि कांग्रेस में केवल कैंडिडेट अपना प्रचार कर रहा है, बड़े नेता अभी तक मैदान में उतरे नहीं है।
कुछ जगह दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा गए हो, नहीं तो बाकी जगह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तमाम मंत्री जो है मैदान में उतरे हुए हैं, प्रत्याशी अपने लेवल पर प्रचार कर रहे हैं, संख्याओं जो अल्पसंख्यक मोर्चक है, जो मोर्चे हैं आपके यहाँ, वो अपनी तरफ से प्रचार कर रहे हैं। तो आप अपने प्रचार में उनके प्रचार में तुलनात्मक क्या देखते हैं? उनके पास टीम नहीं है, संगठन नहीं है, या क्या? देखिए, हम एक विचार के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमने पूरी ताकत लगा रखी है। हर कार्यकर्ता भी विचार के लिए काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य है कि देश का सर्वांगीण विकास और दुनिया का सिरमौर बनाना भारत को, और हमें ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। तो हम इसलिए जी जान से लगे हैं, हम देश को नंबर 1 बनाने के लिए लगे हुए हैं। केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि देश नंबर 1 बने। उस देश को नंबर 1 बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो हो सकता है, जो सूझबूझ हो सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की हो सकती है। और इसलिए हम काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। एक आखिरी सवाल, कई राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जो विरोध हो रहा है उससे भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि विरोध करने वाले किसी और कम्युनिटी के। स्थिति क्या है, आपको लगता है कि ऐसा देखिए, कुछ है? कभी भी कोई आदमी नाजायज बात करेगा तो निश्चित तौर से उसकी प्रतिक्रिया होगी 100%। कोई भी करके देख ले, जो भी इस प्रकार का व्यवहार करेगा, लोग समझते हैं अगर 500 लोग बैठ के बात सुनने के मूड में हैं और 4 आदमी आके उसको डिस्टर्बेंस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 500 लोग और पक्के का जाएंगे कि नहीं, हमने इसी की वोट देनी, ये जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं। तो उससे तो लोग पसंद नहीं करते उस बात को। अगर आप इस प्रकार का व्यवहार करोगे, आप विघन डालोगे जनता के बीच में, उनके विचार के खिलाफ जाकर डालोगे, तो निश्चित तौर से जनता जो है उसको पसंद नहीं करेगी। तो आपने सुना, लोकतंत्र में यही चीज़ें हैं कि आपकी तमाम बातें सुनने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए नेता आते हैं और सुनना आपका काम है। और अगर जो इस प्रकार की हरियाणा में एक नई राजनीति शुरू हुई कि लोग विरोध करके दिखाना चाहते हैं कि इनके खिलाफ माहौल है, दरअसल वो संख्या कम है, लेकिन सुनने वालों की संख्या ज़्यादा है। और ये कहीं ना कहीं आपको चुनाव में असर जरूर दिखाएगी, और स्थिति कहीं ना कहीं ऐसा हो जिसके खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं और वही जीतता वो खड़ा हो, तो फिर उनके साथ क्या बीतेगी। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें उनकी है। नतीजे 4 मई को आएंगे, वो स्पष्ट कर देंगे कि अगली लहर किसकी। कुमार रमेश, चलिए।